राधिका एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन हालात ने उसे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पति की नौकरी का खर्चा पूरा करने के लिए उसने एक बंगले में काम करने का निर्णय लिया। बंगला बहुत बड़ा और भव्य था, जिसमें सुंदर बगीचे और कई कमरे थे। राधिका अपनी छोटी बेटी पिंकी को हमेशा साथ ले जाती थी। पिंकी चुलबुली और जिज्ञासु थी और उसे हर चीज़ में दिलचस्पी थी। राधिका जब भी बंगले में काम करती, उसे अजीब सा एहसास होता। बंगला बहुत ही पुराना था और उसकी दीवारों पर कई कहानियां दबी हुई थी। राधिका ने सुना था कि इस बंगले में पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। परिवार का एक सदस्य लापता हो गया और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। राधिका को अक्सर बंगले में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब वह देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन जब वह बंगले के मालिक के छोटे कमरे में काम कर रही थी, उसने पिंकी को वहाँ लाने का निर्णय लिया। पिंकी उस कमरे में घुसी और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। राधिका ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? पिंकी ने कहा, माँ मुझे यहाँ एक आवाज़ सुनाई दी थी, कोई मुझसे बात कर रहा था। राधिका ने उसे शांत किया और कहा, शायद तुमने गलती से सुना होगा। ये बंगला बहुत पुराना है और कभी कभी आवाज़ें होती हैं। लेकिन पिंकी का डर कम नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में राधिका ने देखा कि जब भी वह पिंकी को छोटे कमरे में लाती, वे वहाँ से डर कर बाहर आ जाती। पिंकी कहती, माँ मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ कोई है। राधिका ने सोचा कि शायद ये सब पिंकी की कल्पना है, लेकिन जब एक दिन उसने खुद उस कमरे में जाने का निर्णय लिया तो उसे भी कुछ अजीब लगा। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे खुले थे। राधिका ने अलमारी के अंदर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक किताब मिली। किताब पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में उस परिवार की कहानी थी जो बंगले में पहले रहता था। उसमें लिखा था कि परिवार में एक लड़की थी जो कभी बाहर नहीं जा पाई। उसकी आत्मा बंगले में बसी हुई थी। राधिका ने तय किया कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। उसने पिंकी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हमें उस लड़की की आत्मा से बात करनी होगी, शायद वह हमसे कुछ कहना चाहती है। एक रात राधिका और पिंकी ने बंगले के छोटे कमरे में जाने का निर्णय लिया। कमरे में घुसते ही अचानक लाइट बंद हो गई। पिंकी डर गई, लेकिन राधिका ने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, हम यहाँ हैं। फिर उन्होंने उन किताबों को खोला और वहाँ बैठकर आत्मा को बुलाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ठंडी हवा महसूस हुई और अचानक एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। लड़की ने कहा, मैं यहाँ बसी हुई हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार से बिछड़ने का दुख है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरी कहानी बताए और मुझे शांति दे। राधिका ने कहा, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे और तुम्हें शांति देंगे, तुम अकेली नहीं हो। पिंकी ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम नंदिनी है। मैं इस बंगले में खुश थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ बसी रह गई। राधिका और पिंकी ने नंदिनी की कहानी सुनी और ये तय किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा आयोजित करेंगे। उन्होंने बंगले के मालिक से अनुमति मांगी और एक पूजा की योजना बनाई। पूजा के दौरान नंदिनी की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, धन्यवाद। उस दिन के बाद राधिका और पिंकी को बंगले में अजीब आवाज़ें नहीं सुनाई दी। नंदिनी की आत्मा शांति से चली गई। राधिका ने सीखा कि कभी कभी हमें भूतों से नहीं बल्कि उनके दुख से निपटना पड़ता है। इस घटना के बाद राधिका ने अपने काम को एक नई दृष्टि से देखा। उसने महसूस किया कि हर जगह कहानियाँ होती हैं और हमें उन्हें सुनने की आवश्यकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।